कालू और गौरी की कोई संतान नहीं थी। कई सालों बाद उनके यहाँ अंडों से 2 बेटों ने जन्म लिया। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। गौरी, मेरे दोनों बेटों का जन्मदिन लिख दो, हम हर साल इनका जन्मदिन मनाएंगे। कालू, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं। भला मैं अपने बेटों का जन्मदिन भूल सकती हूँ? बस मेरी एक और इच्छा है कि मेरे यहाँ एक बेटी भी हो। गौरी, तुम्हारी ये इच्छा भी ऊपर वाला जरूर पूरी करेगा। माँ, हमें जंगल देखना है, हमें जंगल की सैर करनी है। बेटा, अभी रात हो गई है, तुम सो जाओ। सुबह मैं और आपके पिता आपको अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर करवाएंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। दिन होने में थोड़ा समय ही रह जाता है कि जंगल में एकदम से आग भड़क उठती है। देखते ही देखते आग जंगल में फैल जाती है। गौरी और उसके बेटे एक घोंसले में होते हैं जिसे आग ने पूरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया होता है। माँ उठो, जंगल में आग लग गई है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये आग तो हमें हमारी खुशियों समेत जला देगी। कालू, उठो, हम मर रहे हैं, हमें आग जला देगी, हमें यहाँ से निकालो। कालू फौरन जाग जाता है और आग को चारों तरफ देखकर घबरा जाता है। गौरी, तुम अभी तक वहाँ क्या कर रही हो? दोनों बेटों को लेकर बाहर निकलो जल्दी से। कालू, मैं एक बेटे को ला सकती हूँ, तुम जल्दी आओ, आग फैल रही है। कालू और गौरी दोनों ये जान चुके होते हैं कि अब हम बच नहीं सकते, लेकिन वो खुद की बलि देकर अपने बेटों को बचाने का फैसला कर लेते हैं। कालू भड़कती हुई आग में गौरी के घोंसले में जाता है। गौरी और कालू अपने दोनों बेटों को अपने ऊपर बिठाकर धोखती हुई आग से गुजर जाते हैं। कालू और गौरी का शरीर जल चुका होता है, इसलिए वो ज्यादा उड़ नहीं पाते और अपने ही जंगल में एक जगह गिर जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। यूं माता और पिता को मरते देखकर दोनों बेटे बिलक बिलक कर रो रहे होते हैं। भाई, हम माता पिता के बिना कैसे जिएंगे? हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। माता, आंखें खोलो, पिताजी उठ जाओ, हमें जंगल की सैर करवाने नहीं जाना। इतने में चील भी वहां पर आ जाता है। कालू और गौरी को मरा देखकर चील भी बहुत उदास हो जाता है। मेरे बेटो, आप चिंतित ना हो, आज से मैं आपका पिता हूँ। मैं तुम्हारे पिता का अच्छा मित्र था, आज से आप मेरे पुत्र हो। दोनों को अपने ऊपर बिठाकर ले जाता है। चील अपनी पत्नी को सब बता चुका होता है। कालू और गौरी की कितनी इच्छा थी कि इनकी भी कोई संतान होती, और जब बेटे हुए तो वो खुद ही दुनिया छोड़ गए। बेटा, मैं आज से आपकी माता हूँ, मैं आपको जंगल की सैर भी करवाऊंगी। चील का एक बेटा भी होता है जो अपने मित्र के साथ जंगल की सैर करने गया होता है। वो बहुत सड़ियर और शरारती होता है। कल मैंने नीलों के बेटों की खूब पिटाई की थी। हमारे जंगल में पनाह लेने आए थे, कह रहे थे कि हमारे जंगल में आग लग गई है। मैंने उनको उसी समय भगा दिया था। बहुत अच्छे, मैं तुमसे यही उम्मीद कर सकता हूँ। जब चील और उसकी पत्नी भोजन लेने गए होते हैं तो चील का बेटा भी अपने घोंसले में आ चुका होता है। उन दोनों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे माता पिता के घोंसले में बैठो। लगता है मेरे हाथ से आज 2 कत्ल होंगे। भाई, आज से आपके माता पिता हमारे भी माता पिता हैं। हमारे माता पिता आग में जलकर मर गए हैं, इसलिए आपकी माता ने हमें अपना बेटा बना लिया है। ओ कव्वे, तुम मेरे भाई नहीं बन सकते। मैं चील हूँ, चील। फिर चील दोनों को अपनी चोंच से मारने लगता है। दोनों बेचारे जान बचाकर वहां से उड़ जाते हैं। भाई, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, अपने माता पिता जैसा कोई नहीं होता। सोनो चिड़िया भी वहां से गुजर रही होती है। उसकी नजर दोनों पर पड़ती है तो वो फौरन उनके पास आ जाती है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और कालू और गौरी कहाँ हैं? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आप कौन हो और हमारे माता पिता को कैसे जानते हो? मैं आपकी मौसी हूँ,
कालू और गौरी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो कहाँ हैं? क्या वो जिंदा हैं? नहीं मौसी, माता पिता ने हमें बचाते बचाते अपनी जान दे दी है। वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमें चील ने अपना पुत्र बनाकर ले गया था। ये बात सोनू के सीने में तीर की तरह लगी कि बिन माता पिता के बच्चों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। मेरी जान, मेरे बेटे, किसकी जरूरत है जो मेरे बेटों को हाथ भी लगाए? मेरी जान भी आप पर कुर्बान हो। बेटा, मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरा कोई भी बेटा नहीं है। जिस दिन से जंगल में आग लगी है, मैं उस दिन से ही इसी जंगल में रह रही हूँ। आज से आप मेरे बेटे हो और मेरा घर आज से आपका भी घर है। इतने में चील भी दोनों को तलाश करते करते वहां पर आ जाता है। सोनू चील को सारी बात बताती है। चील को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है बेटा, आप सोनू मौसी के साथ रहो, ये बहुत अच्छी हैं और मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे फिर माफी मांगता हूँ। पिताजी, आप हमसे माफी ना मांगो, हमें अच्छा नहीं लगता। आप हमारे पिता की जगह हो। फिर कालू और गौरी के दोनों बेटे सोनू चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और चील भी उनसे मिलने आता रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें यतीमों और मिस्कीनों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन पर जुल्म के पहाड़ गिराने चाहिए, क्योंकि दूसरों का दर्द बांटना ही हमारी जिंदगी का असल मकसद है।